नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे स्टेट मिरर हिंदी। विजय राजे सिंधिया भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण हस्ती थी। वो ग्वालियर की राजमाता और भारतीय जनसंघ, जो अब भाजपा है, उसकी वरिष्ठ नेता थी। विजय राजे सिंधिया का जीवन त्याग, संघर्ष और जनता की सेवा के लिए प्रेरणा देता है। उनकी कहानी भारतीय राजनीति के स्वर्णिम अध्यायों में से एक है। परिवार की लड़ाई से लेकर इमरजेंसी के समय जेल जाने तक वो दृढ़ता से लड़ती रही। विजय राजे सिंधिया ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया। वो महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करती थी और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाती थी। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें महिलाओं के बीच एक आदर्श बना दिया। उनके जीवन के कई प्रेरणादायक और रोचक किस्से हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ चुनिंदा किस्से। राजनीति में आने का निर्णय। विजय राजे सिंधिया, जो ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, उन्होंने अपने वैभवपूर्ण जीवन को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। उनके इस निर्णय के पीछे 1957 में उनके पति जीवाजी राव सिंधिया की मृत्यु के बाद ग्वालियर राज्य की जिम्मेदारी संभालने की भावना थी। उन्होंने जनता की सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाया और भारतीय जनसंघ में शामिल होकर अपने राजनीति सफर की शुरुआत की। ये कदम उनके समर्पण और साहस का प्रतीक बना। आम लोगों के साथ संबंध। राजघराने की महारानी होने के बावजूद राजनीति में आने के बाद विजय राजे सिंधिया ने शाही परिधान छोड़ दिए और साड़ी में दिखने लगी। उनका पहनावा साधारण लेकिन गरिमामय था। ये बदलाव जनता के साथ उनके जुड़ाव और विनम्रता का प्रतीक बन गया। राजमाता होते हुए भी विजय राजे सिंधिया ने हमेशा खुद को आम जनता के करीब रखा। वो अक्सर ग्रामीण इलाकों में जाती थी, किसानों और गरीबों की समस्याओं को सुनती थी। उनके इस सादगीपूर्ण व्यवहार ने उन्हें जनता की रानी बना दिया। संपत्ति छोड़ने की कहानी। जब विजय राजे सिंधिया ने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने ग्वालियर राजघराने की संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने ग्वालियर के जय विलास पैलेस का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस निर्णय ने उन्हें आम जनता के करीब ला दिया और दिखाया कि वो राजनीति को सेवा का माध्यम मानती थी, न कि व्यक्तिगत लाभ का। यह निर्णय उनकी समाज सेवा और जनता के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। सत्याग्रह और जेल यात्रा आपातकाल। 1975 से 1977 के दौरान विजय राजे सिंधिया ने इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। विजय राजे सिंधिया सबसे मुखर नेताओं में से एक थीं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनके साहस और संघर्ष ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया। ये उनके साहसी और निडर व्यक्तित्व को दर्शाता है। परिवार के खिलाफ भी सख्त रुख। विजय राजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया के बीच विवाद भारतीय राजनीति में एक चर्चित विषय रहा। यह विवाद मुख्य रूप से उनकी राजनीतिक विचारधाराओं और पार्टी निष्ठा से जुड़ा था। माधवराव कांग्रेस में थे, जबकि उनकी मां भारतीय जनसंघ से जुड़ी रही। 1984 में गुना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के दौरान ये मतभेद खुलकर सामने आया। दोनों के बीच वैचारिक असहमति इतनी गहरी थी कि उनके रिश्तों में दूरी आ गई। हालांकि माधवराव ने हमेशा अपनी मां के प्रति सम्मान बनाए रखा, लेकिन उनका ये पारिवारिक और राजनीतिक टकराव लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। ग्वालियर के किसानों के लिए संघर्ष। ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में किसानों और गरीबों की समस्याओं को लेकर विजय राजे सिंधिया ने हमेशा आवाज उठाई। एक बार उन्होंने ग्वालियर के एक गांव में पानी की समस्या को लेकर धरना दिया और अधिकारियों को मजबूर किया कि वो तुरंत समाधान करें। उनकी सक्रियता और संवेदनशीलता ने उन्हें किसानों की रानी के रूप में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए। उनके नेतृत्व में कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। वो खुद लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनती थी और तत्काल मदद करती थी।